गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं योगेश कुमार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो बेटा आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो देखो व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है बेटा। देखो यहाँ पे वह वर्गाकार आव्यूह जिसके संगत सारणिक का मान शून्य न हो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अर्थात इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, हमें क्या मिलेगा, हमें एक आव्यूह मिलेगा और उस आव्यूह को बदलना पड़ेगा किसमें, सारणिक में। देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, देखो यहाँ पे लिख रखा है संगत सारणिक का मान। ठीक है, यानी कि आव्यूह को किसमें बदलना पड़ेगा, सारणिक में। कैसे बदलते हैं मैं अभी आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे ये हमारे पास में एक आव्यूह है। ठीक है, इस आव्यूह को सारणी में बदलना है, सिर्फ यहाँ पे इनका जो प्रतीक है ना वो चेंज करना है। तो यहाँ पे सारणिक ए लिख दिया हमने एक की जगह, और यहाँ पे आव्यूह था तो यहाँ पे हमने सारणिक बना दी उसकी। ठीक है, अवयव सेम के सेम रहेंगे। इस यहाँ पे 2/2 कोटि का सारणिक बन गया। इसको सोल्व करेंगे तो 20 माइनस में 6 रिजल्ट कितना आ गया, 14 आ गया। तो यहाँ पे सारणिक एक का मान कितना आ गया, 14 आ गया। यहाँ ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया था, यहाँ पे हमें दिया गया था कि हमारे पास में, तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था असारणिक ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि सारणिक ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सारणिक ए का मान हमारे पास में क्या जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ये कैसा होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम दूसरे की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। देखो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं हम, देखो तो इसको पढ़ते हैं। वह वर्गाकार आव्यूह जिसके संगत सारणिक का मान क्या हो जाए, सारणिक का मान शून्य हो। सारणिक का मान कैसे हो जाए, शून्य हो जाए, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। ठीक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख रखा है अर्थात सारणिक ए इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लेके समझा रखा है। देखो बेटा यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल लिया है हमने। ठीक है, ये आव्यूह ले लिया, इसको देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है सारणिक में बदलने पर। तो ये हमने सारणिक में बदल दिया, इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे 10 - 10 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सारणिक का मान क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये कैसा है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है बेटा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हमारे पास में कैसा आव्यूह रहेगा, वर्ग आव्यूह रहेगा हमेशा। कैसा रहेगा, वर्ग आव्यूह। और उस वर्ग आव्यूह को क्या ज्ञात करना है हमें, सहखंडज आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आगे लिख भी रखा है, सहखंडज को हम एडीजे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एडीजे। एडीजे मतलब एड जॉइंट होता है बेटा, ये एड जॉइंट, JOINT, एड जॉइंट। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका पहले 3 अक्षर क्या हो गए, ADJ। तो हम इसको ADG से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको पढ़ते हैं हम। यदि किसी वर्ग आव्यूह ए, ये कैसा आव्यूह होना चाहिए, ये हमेशा वर्ग आव्यूह होना चाहिए, यानी कि m की और n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, जभी तो वर्ग आव्यूह बनेगा। यानी कि m बराबर n होगा तभी तो ये क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है ना, कि सारणिक, ये देखो सारणिक के अवयव AIJ का सहखंड कैपिटल AIJ हो तो वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह को ए का सहखंडज आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, सहखंडज आव्यूह कहते हैं। तथा इसे देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, तथा इसे ADJ से व्यक्त करते हैं। देखो मैं अभी ये तो इसकी परिभाषा थी, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बच्चों समझाऊंगा अब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है। ये हमारे पास में एक क्या है, सारणिक है, सॉरी आव्यूह है। क्या है ये, हमारे पास में एक आव्यूह है। ठीक है, इस आव्यूह को सबसे पहले किस में बदलेंगे, हम सारणिक में बदलेंगे। तो यहाँ पे देखो सारणिक आ गई हमारे पास में, इधर ये देखो और इधर ये देखो। अब हम क्या करेंगे, A11 जो अवयव है, दिख रहा है यहाँ पे A11 अवयव, इसका क्या ज्ञात करेंगे, इसका हम सहखंड ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, सहखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने लिख भी रखा है, अवयवों को सहखंड में बदलने पर, और सहखंड हम पहले पढ़ चुके हैं, उपसारणिक और फिर उसके सहखंड ज्ञात करते थे। तो A11 का हमने क्या बना दिया, कैपिटल A11, यही तो होता था। ऐसे A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33।
क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो यानी कि हमारे पास में सहखंड बन के आ गए। अब क्या कर रहे हैं हम, वापस से इस सारणिक को किस में बदलेंगे, आव्यूह में बदलेंगे। तो देखो यहाँ से हमने सारणिक को वापस से किस में बदल दिया, आव्यूह में बदल दिया। अब इस आव्यूह का क्या करना है, परिवर्त करना है। तो परिवर्त को हम टी से भी तो डिनोट करते थे, यानी कि इसकी घात भी तो टी लगा सकते हैं। ये परिवर्त का टॉपिक बच्चों हमने पहले पढ़ा था ना आव्यूह के अंदर। तो देखो परिवर्त का मतलब क्या था कि जो पंक्ति है वो किस में बदल जाएगी, स्तंभ में बदल जाएगी। देखो यहाँ पे ये स्तंभ में बदल गई कि नहीं बदल गई पंक्ति, आ रही बात समझ में। तो जो ये हमारे पास में रिजल्ट आ रहा है इसे ही हम क्या कह रहे हैं, इसी रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, ADJ एक के द्वारा व्यक्त करते हैं। आगे बात, अब एक एग्जाम्पल मैं वैसे ले रहा हूँ, ये तो मैंने आपको जर्नल समझाया था। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा 2/2 कोटि का, और फिर उसमें हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये रहा हमारे पास में, ये टॉपिक है 2/2 कोटि के आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक आव्यूह मिल गया। देखो क्लियर होगी बात। आव्यूह को सबसे पहले किस में बदलना है, सारणिक में बदलना है, बदल दिया। अब इस सारणिक का हमें क्या ज्ञात करना है, सहखंड ज्ञात करने। तो सबसे पहले जो अवयव 2 है, इस अवयव 2 की उपसारणिक बनाएंगे। तो अवयव 2 की उपसारणिक कितनी होगी, 5 होगी। फिर अवयव 3 की उपसारणिक कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। आगे देखो, अब अवयव 4 की उपसारणिक 3 होगी, ठीक है। अवयव 5 की उपसारणिक 2 होगी। अब अवयव 2 का सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड को किससे लिखते हैं, कैपिटल A11 से। तो बेटा ये मैंने आपको पहले ही एक फॉर्मूला लिखवाया था, AIJ बराबर -1 की पावर I + J इंटू में MIJ लिखा था ना, ये हमने पहले पढ़ा था ना, ये प्लस है बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है ना, ये पढ़ा था ना हमने। तो वो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम सहखंड ज्ञात करने का। तो हमारे पास में सहखंड देखो, हमारे पास में सहखंड आएंगे यहाँ पे 5 - 4 - 3 2, ठीक है। ये हम यहाँ पे वापस रख देंगे। तो देखो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे पहले रख दिया 5, ठीक है, जिसका जो सहखंड था वो रख दिया यहाँ पे, फिर -4, फिर -3, फिर 2, ठीक है। यानी कि ये जो 5 था ये 2 का सहखंड था, -4 है वो 3 का सहखंड था, -3 है वो 4 का सहखंड था, जो 2 है वो 5 का सहखंड था, लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पावर टी लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसका परिवर्त निकाल रहे हैं, ठीक है। परिवर्त हम यहाँ पे परिवर्त भी लिख सकते हैं या फिर पावर टी भी लिख सकते हैं। भाई पावर टी का मतलब परिवर्त तो होता है बेटा, और परिवर्त का मतलब क्या होता है, जो पंक्ति है वो स्तंभ में बदल जाती है, स्तंभ में पंक्ति में बदल। तो देखो ये पहली जो हमारे पास में यहाँ पे, ये देखो आप, ये जो हमारे पास में पहली पंक्ति है, ये देखो पहले स्तंभ में बदल गई कि नहीं बदल गई। ये जो दूसरी पंक्ति आपको दिख रही है दूसरे स्तंभ में बदल गई, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ADJ कहते हैं। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ऐसे ही आप किसका कर लोगे, 3/3 का करोगे। जो 3/3 कोटि का आव्यूह दे रखा है उसको आप सबसे पहले किस में बदलोगे, सारणिक में बदलोगे। सारणिक में बदलने के बाद में जो आपके पास में जितने भी अवयव हैं, 9 अवयव मिलेंगे आपको 3/3 की कोटि में। उन 9 अवयवों के सहखंड ज्ञात करने आपको, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं उस तरीके से। सहखंड को लिख लेंगे हम, भाई पहले अवयव का सहखंड, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ऐसे लिख देंगे। फिर उसका परिवर्त करेंगे। परिवर्त करने के बाद में आपके पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा, ADJ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 2/2 का मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, जो आपको IITs JEE आदि कंपटीशन एग्जामों में सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो बेटा मैं यहीं पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हमारे पास आव्यूह था A = 2 3 4 5, क्लियर। अब देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ADJ बराबर। अब ये देखो बेटा जो मुख्य विकिरण है, ये मुख्य विकिरण होता है हमारा, जो हम चैप्टर नंबर 3 आव्यूह में पढ़ के आए हैं। इनके जो अवयव हैं इनको आपस में क्या कर दो, परस्पर बदल दो। यानी कि 2 की जगह 5 आ जाएगा और 5 की जगह 2 चला जाएगा,
क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब इधर देखो, ये जो दूसरा विकिरण हमें दिख रहा है, ये इनके सिर्फ साइन चेंज करने, ये देखो यहाँ पे धनात्मक है तो सिर्फ ऋणात्मक करने, यानी कि यहाँ पे तो -3 आ जाएगा और यहाँ पे -4 आ जाएगा। ये हमारी ADJ बन जाएगी, चेक करके देख लो चाहिए से। आ रही बात समझ में? यानी कि जो ये दूसरा जो विकिरण आपको दिख रहा है ये वाला बेटा, इसके सिर्फ चिन्ह परिवर्तित करने हमें, अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक और ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड था जो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो बेटा आप हमें फ़ोन से संपर्क कर लें या हमें बताएं कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। ठीक है बेटा, तो आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आपको 3/3 कोटि के आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करना है। आप हमें, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेना आप। ठीक है, 3/3 कोटि का आव्यूह ले लेना और उसका सहखंडज ज्ञात करना। जैसे हमने 2 का किया था ऐसे 3 का करना है और सहखंड आपको ज्ञात करने मैंने सिखाए रखे हैं। फिर सहखंडज आप परिवर्त करके कर ही लोगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।